क्रेमवली पहले तो कृतज्ञ राष्ट्र आपको धन्यवाद करता है, और दूसरा ये कि आप किन किन मामलों में इसको एक बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, नोइंग द कंडीशन, हमारे यहाँ की हेल्थ सर्विसेज की कंडीशंस को जानने के बाद, खासतौर से गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखने के बाद। बहुत अच्छा दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और आज की तारीख को मैं अभी अभी देखा मैंने, 21/10/21 बड़ा अच्छा डेट है, बड़ा संयोग वाला आज की तारीख है, तो कुछ तो अच्छा काम आज होना ही था। अब आपने जो बात की टेक्निकल, एज ए डॉक्टर मैं ये कहूंगा, इंडिया के लिए 1 बिलियन डोजेस कोई आसान काम नहीं था। टीका, अब हमारे यहाँ इतनी विषम परिस्थितियों में गांव की आबादी रहती है, मौसम बिल्कुल साजगार नहीं है। पिछली सब वर्षों के हिसाब से इस बार मौसम बहुत खराब है, बारिशें, तूफान, आंधी, बहुत कुछ हुआ, मौसम में बहुत खराबी हुई। दुर्गम जगहों पर जाके टीका लगवाने की कोशिश की गई, लगाया गया, और उन लोगों की तादाद गांव के लोगों की बहुत ज्यादा है शहरी लोगों से। चुनौतियां हैं, आबादी एक सबसे बड़ी चुनौती है, आबादी, पॉपुलेशन, और कोल्ड चेन को मेंटेन करना। और इसके साथ साथ र्यूमर्स, हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए र्यूमर्स पे जब टीके लग रहे थे, तो र्यूमर्स को डिफाई करके ये फिगर जो आई है 1 बिलियन क्लब, 1 बिलियन क्लब इसका नाम दिया है, कहीं कहीं मीडिया ने भी दिया है कि 1 बिलियन डोज क्लब। तो आज इंडिया अपार्ट फ्रॉम चाइना। और एक बात और बता दूं दीपक सर, कि इसके बाद कोई कंट्री में इतनी आबादी ही नहीं है जो वो 1 बिलियन क्लब में शामिल हो जाए। दूसरी बात कि ये खुशी का, रिजॉइस का टाइम तो है, लेकिन इसके साथ साथ मैं सुबह से सबसे कह रहा हूं, मैंने कई चैनलों पे ये कहा है कि खुशी के साथ साथ जो पॉपुलेशन रह गई है सेकंड डोज से उसकी फिक्र करनी है, 40% बच्चे जो रह गए हैं उनकी फिक्र करनी है, जिन लोगों को अभी भी भ्रम में सेकंड डोज में वो लेट हो रहे हैं उनकी फिक्र करनी है, और टीके को स्वदेशी बना के जल्दी से बच्चों को लगाना है। अभी हमारे पास समय है। और आगे आने वाले त्योहारों की बात की आपके एक वक्ता ने, जो गेस्ट स्पीकर थी, बहुत अच्छी बात की। अभी हमने बहुत से त्योहारों से निपटा है बहुत समझदारी से। अब आने वाले जो त्योहार हैं, मेनली एक दिवाली का त्योहार आ रहा है, उससे भी हमको उतनी ही समझदारी से निमटना है। और पूरी दुनिया में ये संदेश जा रहा है कि वी कैन डू इट, सो वी कैन डू इट, तो डू इट। उसमें कोई पॉलिटिक्स, मैं शुरू से कहता हूं, है ही नहीं है। टीका लगाने में कुछ नहीं है। टीका जो लोग आगे आके लगवा रहे हैं उन्होंने एक स्पीड दिखाई, एक पर्टिकुलर डे फिक्स किया गया, इंसिडेंटली दैट्स व्हाट प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, उसमें हमने एफिशिएंसी भी दिखाई है ना। 2 करोड़ प्लस, कहीं कहीं कुछ लोग ने कहा 2.2, कुछ ने कहा 2.5, जो भी स्टेटिस्टिक्स है कोविन ऐप पे है वो मौजूद। तो उसके हिसाब से जो ये टीकाकरण हो रहा है, इसमें एनकरेज होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अभी बड़ी पॉपुलेशन, अभी जो बोल रहे थे सारे हमारे लर्नेड लोग, बड़ी पॉपुलेशन की हमें फिक्र करना बाकी है। उसके बगैर ये संभव नहीं है कि ये कार्यक्रम संपन्न हो। लेकिन आज का दिन रिजॉइस वाला है, 100 बिल्डिंगों पर रोशनी की गई, अच्छी बात है, इट इज टू बी रिजॉइस। और ये रिजॉइस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने शुरू में कहा डॉक्टरों के साथ फार्मासिस्ट ने करा, टीकाकरण के प्रोग्राम के और लोगों ने करा, नर्सेज ने किया। प्रधानमंत्री जी सुबह आरएमएल मेरे हॉस्पिटल में गए जहां मैं काम करता था, मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हुआ। और ये एनकरेजमेंट से काम अच्छा हो जाएगा। देखिए, सिक्योरिटी वाले से बात करें तो ये एनकरेजमेंट जब होगा तो इससे कार्यक्रम अच्छा होगा। इसमें बहुत अच्छी बात ये होगी कि हम इसी स्पीड को बरकरार रखें, चालू रखें, और इसी स्पीड के साथ अपनी जो रह गई है जनता, उसको पकड़ पकड़ के वैक्सीनेट करें। और जनता को चाहिए कि वो खुद ठीक है, आगे आए और वैक्सीनेशन करवाए। ये आज का मैसेज है। ठीक है, मैसेज। लेकिन आलोक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज भी कई सारे सवाल उठाए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना से सरकार की हैंडलिंग को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार कांग्रेस कहती है कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट करती है, आज भी कर रही है, बिल्डिंगों की रोशनी करी गई, जश्न से जख्म नहीं भरे जा सकते। अरे अगर अच्छा काम हुआ है, अगर उसके बारे को मार्क किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है आलोक शर्मा जी?
देखिए, मुझे लगता है इवेंट मैनेजमेंट 55 लाख के करीब जब लोग कोरोना से मर जाएं और उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट किया जाए, तो ये बीजेपी ही बता सकती है कि इवेंट मैनेजमेंट करने का क्या औचित्य है। अभी डॉक्टर साहब काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। डॉक्टर साहब को मैं 2-3 चीज़ें बता दूं कि 1 बिलियन मार्क जो है वो सिंगल डोज वालों को जोड़कर है, और 1 बिलियन मार्क में चाइना हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और ऑलरेडी उस ग्रुप के अंदर वो है, और जो बड़े देश हैं उसके अंदर हिंदुस्तान का 19वां नंबर है। बड़े देशों में 19वें नंबर पर आकर और आप 55 लाख के करीब अपने लोगों की शहादत देने के बाद उसके बाद भी अगर जश्न मना रहे हैं तो बेशर्मी इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकती है। आज आपराधिक बिल्कुल पूरी तरह से कमीशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। सर देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आप जरा शांति से सुनिए, जरा आप जरा मैं कह रहा हूं शांति से सुनिए। मोदी नामा बहुत दुनिया पढ़ रही है, आप भी पढ़ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सुनिए जरा। पहला देश है हिंदुस्तान जिसके अंदर कोवैक्सीन को अभी तक विदेशों में मान्यता नहीं मिली है। 6.5 करोड़ डोज जो विदेशों में एक्सपर्ट किए, और मोदी जी ढोल लेके ढोल पीटते थे कि हम तो पूरे विश्व गुरु बन गए हैं, हमारे लोग अगर कोवैक्सीन लगवा के बाहर जा रहे हैं तो उनको मान्यता नहीं है। अगर ये सवाल पूछा जाए तो क्या गलत है इसके अंदर? अगर 20 बड़े देशों में 19वां स्थान है और उसके बाद भी हम ढोल पीटे तो सवाल पूछे जाएंगे। 31 दिसंबर तक मोदी जी ने कहा सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। वैसे तो वो कुछ भी कहते रहते हैं। आज की जो अभी तक की एवरेज है वो 39 लाख पर डे की है, और अगर 31 दिसंबर तक अगर पूरा करना होगा तो 1.5 लाख पर डे, 1.5 करोड़ पर डे हमें लगाने होंगे। कौन लगाएगा जरा बता दीजिए, और कैसे लगेंगे? मोदी जी का जन्मदिन हो तो इवेंट मैनेजमेंट है, आज अगर 100 करोड़ पे पहुंच गए तो इवेंट मैनेजमेंट है। लेकिन डबल वैक्सीनेशन कितने लोगों को लगी है? केवल 29 करोड़ को, 29 करोड़ लोगों को केवल डबल वैक्सीनेशन लगी है। अभी तक तो बूस्टर डोज का समय आ जाना चाहिए था, लेकिन बूस्टर डोज का कोई प्लान नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इतनी लताड़ लगने के बाद, इलाहाबाद के संगम के घाट के ऊपर मुर्दा घाट बनने के बाद भी अगर कोई जश्न मना सकता है तो उसका केवल एक नाम है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। केवल एक सरकार इतनी बेशर्म हो सकती है जो माफी की जगह जश्न मना सकती है। आप कहते हैं कि साहब ये तो कारनामा करके दिखा दिया। कारनामा ये होना चाहिए था कि अभी तक सबको वैक्सीनेशन हो जाती और बूस्टर डोज का नंबर आ जाता। जो विश्व में हम वैक्सीन गुरु थे, आज मोदी जी ने पूरा शर्मसार किया हुआ है। आज केवल आपकी 20% के करीब आबादी जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। सिंगल डोज को आप क्या गिन रहे हैं? सिंगल डोज क्या वैक्सीनेशन है? 32 करोड़ लोग हिंदुस्तान में वयस्क 18 साल से ऊपर ऐसे हैं, 32 करोड़, जवाब यूरोप से आबादी से ज्यादा, जिनको एक भी डोज नहीं मिली है। लेकिन यहां पर बैठकर मोदी नामा पढ़ना हो तो ठीक है, डॉक्टर साहब भी पढ़ें और 4 लोग और भी पढ़ें, थालियां भी लेकर बैठ जाएं, थालियां भी बजाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। 55 लाख के करीब जिस देश के अंदर कोरोना से मौतें हो गई, ऑक्सीजन के लिए फुटपाथ पर लोग मर गए, ये लोग इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? माफी मांगनी चाहिए और एक जांच आयोग बनना चाहिए कि जांच की जाए कि किस किस की कहां का त्रुटि रही है।